दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। अखिलेश यादव इन दिनों कांग्रेस के प्रति बहुत उखड़े हैं। केवल उनको इतनी टीस है कि कांग्रेस ने एक तरह से उनको जो है ब्लफ देना, गच्चा देने जैसा काम मध्य प्रदेश विधानसभा के सीटों की बंटवारे के मुद्दे पर किया, या कहीं और से वो प्रेरित है। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की सभाओं में जिस ढंग से वो भाषण दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर उनका हमला कम है, कांग्रेस पर हमला ज़्यादा है। जबकि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का वो दावा रखते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो उनका पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाने का होना चाहिए। लेकिन वो जानते कि उनकी पार्टी तो वहाँ पर सत्ता की दावेदार है नहीं मध्य प्रदेश में, और सत्ता की दावेदार तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पर अगर उसका नुकसान होता है और उसके बारे में वो जैसे बेनकाब कर रहे हो, जैसे बहुत चिढ़े हुए हों कि कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत जनगणना की मांग क्यों शुरू की, वो पिछड़ों की बात क्यों कर रही है, वो तमाम गले मुद्दे उखाड़ रहे कि कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया था। पार्टी की रीति नीति बदलती रहती, वर्तमान में पार्टी का दृष्टिकोण क्या है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो आज राहुल गांधी पूरी जो है ताकत के साथ, पूरी जोरदारी के साथ अगर पिछड़ों के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं सत्ता में, प्रशासनिक सत्ता से लेकर राजनीतिक सत्ता तक में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जब वो भी इसी विचारधारा के कायल हैं और वो कोई अभी ऐसी भी स्थिति नहीं है कि उनकी केंद्र में सरकार बनने जा रही हो कि अगर मोदी का तख्ता पलट हो, तो नेतृत्व तो बड़ी पार्टी होने के नाते जो है कांग्रेस को ही संभालना है। और अगर अन्य किसी पार्टी को कांग्रेस बाहर से, जैसा पहले एक अनुभव रहा है, समर्थन दिया भी, तो वो दावेदारी में बहुत पीछे, तो फिर नीतीश कुमार का नाम दावेदारी में आएगा। तो यानी वो अभी इस स्थिति में है नहीं कि जातिगत जनगणना करा सकें, और उनके ऊपर खुद क्या कम कलंक है सामाजिक न्याय के खिलाफ जाने में। वो भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहला काम शेड्यूल कास्ट के जो प्रमोटेड अधिकारी थे उनको रिवर्ट करने का किया था। उनके मुलायम सिंह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या क्या कहा, अब इसको जो है इसको ध्यान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो कितने कटु थे बाबा साहब के प्रति, और वो किस ढंग से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और सामाजिक न्याय के मामले में जब जो है जनता दल ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी, तो उनको जो है जनता दल को विभाजित नहीं करना चाहिए था मुलायम सिंह जी को। उन्होंने जनता दल को विभाजित करने का विभाजित करने का जो उन्होंने काम किया, वो उससे किन मंडल विरोधी शक्तियों का ही तो स्वार्थ सदा, उन्हीं के तो मतलब सधे, और उससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जो चल रही थी देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता वो अगर अपनी तार्किक परिणति पे पहुंच पाता। तो वो उन्होंने जो है मुलायम सिंह के भटक जाने से, मुलायम सिंह के स्टैंड बदल जाने की वजह से उस समय पर भी बड़ा नुकसान हुआ था। और इसी तरीके से उनकी अगर सामाजिक न्याय के मामले में प्रतिबद्धता को लेकर उनकी पार्टी का भी इतिहास कोई बहुत खरा नहीं है। वो नहीं है, मतलब कपट रहित व्यवहार नहीं है। और इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी जब बाबरी मस्जिद नरसिंह राव सरकार की साठगांठ से गिरी थी, तो मुलायम सिंह जी ने जो नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय पे वॉकआउट किसकी मदद के लिए किया था? नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए तो उन्होंने किया था। और अभी तो वो जब मोदी जी के आ गए, तो मोदी जी का जब गुजरात में जो दंगे हुए थे उसे लेके वो कितना मतलब तूफान खड़ा करते थे, और देश भर में मोदी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ क्या क्या बातें कहते थे। लेकिन बाद में
वही मोदी को आशीर्वाद देने लगे थे। तो धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी उसका जो रिकॉर्ड है वो समाजवादी पार्टी का, वो भी संदिग्ध है और ये भी संदिग्ध नहीं है। अब वहाँ जाके वो बैकवर्ड को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से वो प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो जो काम कर रहे हैं, अगर एक जो जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ के चुनाव के नतीजों का एक मनोवैज्ञानिक असर होगा। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता चली जाती है, सत्ता वो कांग्रेस उसको छीनने में सफल हो जाती है और छत्तीसगढ़ में तो उसकी सफलता के सारी सर्वे रिपोर्ट बता ही रही है, बाकी राजस्थान में उसके जाने के आसार हैं। तो पूरे देश में जो एक माहौल बन रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो माहौल और मजबूत होगा। और यदि वो धर्मनिरपेक्षता के कायल है तो उनमें तो मैं अपनी सारी बातें, अपने गिले शिकवे फिलहाल तक के लिए भुला के, सबसे पहले तो लक्ष्य यही निर्धारित हुआ था जब इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें उन्होंने भी बड़ी जोर शोर से भागीदारी की थी कि पहले जो है वो उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाना उनका पहला लक्ष्य। उसके बाद में आपस में हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। कांग्रेस से वो बाद में भी हिसाब किताब करते रहते थे। लेकिन अभी अगर राजस्थान की बात, कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसी सत्ता गंवा देती है और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो जाती है और राजस्थान को छीनने में सफल हो जाती है, तो लोकसभा चुनाव के लिए तो एक बड़ा एक मनोवैज्ञानिक असर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है। मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को लेके नाखुश हैं, वो हताशा की भावना से भर जाएंगे और वो सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता से हटना नहीं है, तो फिलहाल जो भी है वो समझौता कर लेंगे स्थितियों के साथ में और 2024 के चुनाव में अनायास ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का वो काम करेंगे। तो वो आखिर क्या है, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी वो कांग्रेस पर आरोप लगाएगी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, लेकिन देखने से तो ये लगता है कि उनके काम से तो भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। तो क्या अंदर खाने उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या कोई साठगांठ हो गई है? वैसे भी जब मुलायम सिंह जी के मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण घोषणा की थी मोदी सरकार ने और पुरस्कार लेने स्वयं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के पास गए थे, तो प्रधानमंत्री ने उनसे बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्तिगत बात हो तो मुझे बताना। तो अच्छा, और अखिलेश यादव भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से बड़े संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तो हमलावर रहते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो हमलावर रहते, लेकिन मोदी सरकार पे, केंद्र की भाजपा सरकार पे जहाँ तक उनके आक्रमण का प्रश्न है, वो बहुत ही औपचारिक किस्म का होता है, बहुत ही एक तरह से चलता हुआ किस्म का, कि वो उसके बारे में कोई आलोचना करते जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में जो अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातचीत खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अपने को बहुत ही इससे बहुत अपने को वो महसूस कर रहा होगा उपकृत समाजवादी पार्टी के उस रुख से और भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्रीय नेतृत्व को। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पे हमला होता रहे तो उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है। अब योगी जी से तो केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत खुश नहीं है और अगर उसका बस चले तो उत्तर प्रदेश में वो बदलाव कर ही दे, लेकिन योगी जी ढीठ हैं और उसके बदलाव के परिणाम 2024 के चुनाव में बहुत अनर्थकारी हो सकते हैं। तो इसलिए वो किसी तरीके से अगर योगी जी मनाने में आ जाए, फुसलाने में आ जाए, तो वो योगी जी को चाहते कि केंद्र में वापस ले लें और उत्तर प्रदेश की से उनकी छुट्टी कर दें। लेकिन अगर जो है ये नहीं कर पाते तो ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में यदि मोदी जी फिर सफल होते
तो उसके बाद तो हो सकता है कि योगी जी के उत्तर प्रदेश में योगी जी के भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगी जाए। और घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का ये बता रहा है कि योगी जी भी कहीं ना कहीं, मुख्यमंत्री योगी जी भी कहीं ना कहीं, उनको भी इसकी भनक है, उनको भी इस बात का एहसास है कि उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिला भी दी तो उसके खिलाफ, उसके बाद में चुनाव के बाद में उन्हीं के खिलाफ कुचक्र रचा जाएगा। तो योगी भी अभी अब बड़ा ही अड़ियल रवैया अपनाने लगे, वो भी स्वतंत्र तरीके से काम करने की जिद दिखाने लगे। वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों को नहीं मान रहे। उन्होंने उनको मंत्री बनाने का, ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने के उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जो है अब मुख्य सचिव केंद्र के भेजे हुए हैं। हालांकि वो मुख्य सचिव ने राज्य सरकार से भी ठीक ठाक ट्यूनिंग बिठा रखी है, फिर भी वो अपने मुख्य सचिव को बनाने की कोशिश करते हैं, मनोज कुमार सिंह को। जैसा कि नाम चर्चा चल रहा है कि तो अब रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक है उनके, योगी जी के, और उनके जो मिश्रा जी हैं चीफ सेक्रेटरी, उनके रिटायरमेंट का अब आ गया। दूसरी बार उनको एक्सटेंशन मिलना नहीं है, तीसरी बार एक्सटेंशन मिलना नहीं है। तो उसके बाद में फिर मनोज कुमार सिंह की नाम की चर्चा चल रही कि उसके बाद में, ताकि वो प्रशासन भी स्वतंत्रता पूर्वक पूरी तरीके से सरकार को चला सकें। और वो जो है डीजीपी भी उन्हीं के बहुत पसंद खास अधिकारी, जो स्थायी डीजीपी के लिए जिनका नाम जाने वाला है, जो दिसंबर में कन्फर्म हो जाएंगे, वो प्रशांत कुमार है। तो वो भी इस तरह से प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। मंत्रिमंडल के मामले में वो एक अपना जो है दबाव बनाए हुए हैं कि उनको राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अनुमति दी जाए और महेंद्र सिंह को दी जाए। और यदि नहीं होती है तो हो सकता है कि उन दोनों की भी शपथ करा दें। तो ये संभव है। तो अब योगी जो है अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तौर पर अब एक खुदमुख्तार नेता बनने की मतलब उसमें कटिबद्ध नेता बनने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व की वो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको लेके जो है काफ़ी सतर्क है। और लेकिन बात हो रही थी अखिलेश यादव के रुख को लेके, तो अखिलेश यादव की वजह से अगर वहाँ जो है कांग्रेस सत्ता में आने का अवसर गंवा देती मध्य प्रदेश में, तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव माने जाएंगे। और माना जाएगा कि वो चाहे कैसे बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी चाहे जितनी करती रहें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंततोगत्वा अपने पिता की तरह ही मददगार साबित होने वाले हैं। धन्यवाद। आपसे फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो है जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करें। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जो हम जो अपनी वीडियो में विचार व्यक्त करते हैं उसे लेकर अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें। उससे हमें अगर हम कहीं गलती पे तो हमें सुधारने का मौका मिलता है, और यदि हम ठीक हैं तो आपकी पुष्ट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।